हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग सर्कल कर रहे थे। थोड़ा सा किया था हमने कि जब सर्कल का सेंटर नोन हो तब इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सर्कल का सेंटर 0 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, और उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। और उसी को फर्दर सिंप्लीफाई किया था तो हमने कुछ ऐसा आया था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस t बराबर 0। अच्छा, इसके लिए सेंटर क्या होता है, -g माइनस एफ, और रेडियस कितना होता है, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। अच्छा, माइनस जी माइनस एफ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ कर दिया, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो माइनस एफ है उसका मतलब जो वाई का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दिया और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितना आ गया, रूट सॉरी माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस कितना आ गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, अब जी रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रूट जब भी हम लोग लगा देते हैं तब तो पॉसिबली उसके अंदर जब नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मतलब अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हुआ तो एक रियल सर्कल आ जाएगा जिसका कुछ ना कुछ रेडियस हो जाएगा, और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो गया मतलब जो सर्कल है वो इनफैक्ट किस में रिड्यूस हो गया है, पॉइंट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो सर्कल है, circle reduces to a point and this is called point circle। और अगर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है नेगेटिव हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी सर्कल। इसको क्या नाम दिया जाए, इमेजिनरी सर्कल। क्या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है पॉजिटिव हो गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इस वर्ग को सेटिस्फाई कर देंगे, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर 0 हो गया तो उस केस में केवल एक ही पॉइंट है जिसको सेटिस्फाई कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लिख देते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, 1 कमा माइनस 2 हो जाएगा। या कहेंगे जो सर्कल है वो रिड्यूस हो गया और इसको केवल 1 कमा माइनस 2 सेटिस्फाई कर सकता है। इसको केवल सेटिस्फाई करने वाला क्या होगा, 1 कमा माइनस। मतलब यहाँ जो सर्कल है वो इनफैक्ट किस में रिड्यूस हो गया है, एक पॉइंट में रिड्यूस हो गया। सर्कल किस में रिड्यूस हो गया है, पॉइंट में रिड्यूस हो गया है। तो ऐसे हम बता सकते चेक करके कि रियल सर्कल आएगा, इमेजिनरी सर्कल आएगा, या पॉइंट सर्कल है। मतलब पॉइंट सर्कल होने के लिए कंडीशन क्या होगी, उसके रेडियस क्या होगी, 0 हो गए। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फॉर एग्जांपल मान लो ये है मेरे पास, एक है हमसे कि f x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x प्लस 8x माइनस 3 बराबर 0 represents a point circle find the value of lambda। पर अगर ये वाला जो इक्वेशन है वो पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करे तो लैम्डा की वैल्यू अपने को बताना है। तो जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं उससे, क्या होगा। हमारे पास क्या इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0। यही हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इसको कंपेयर किया जाए तो 2g कितना दिखाई दे रहा है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2g और यहाँ पे कितना है 2 लैम्डा, तो g की वैल्यू कितने आ गए, लैम्डा। अच्छा, यहाँ पे f का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2f और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 8, तो 2f बराबर कितना हो गया 8, मतलब f की वैल्यू कितने आ गई 4। अच्छा, यहाँ पे c कितना, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c और यहाँ पे -3, तो c कितना हो गया -3। अब पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या लिखा है हम लोगों ने कि जो रूट रेडियस है उसकी वैल्यू 0, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जरा लिख देते हैं, for circle to be
फॉर सर्कल टू बी पॉइंट सर्कल क्या होना चाहिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, यही होना चाहिए, है ना। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, तो जी कितना है अपने पास, लैम्डा, तो ये लैम्डा स्क्वायर हो गया। एफ की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये 16 हो गया, और सी की वैल्यू कितनी है, -3। ओहो सॉरी, यहाँ से कोई जो है लैम्डा हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ लैम्डा इमेजिनरी आ गया। एक मिनट को चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर क्या चेंज कर दें, अच्छा इसका बाय द वे बराबर 0 आया, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू -19। तो इससे तो कोई रियल वैल्यू नहीं मिल सकती, मतलब ये पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ से कोई रियल वैल्यू आई नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो हमें कुछ ऐसा आ जाता, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 13 आ जाता, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाती, ±√13 हो जाती। तो बस ध्यान को ये रखना है अपने को कि अगर पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट करना है तो मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो 0 होना चाहिए, उसको 0 कर देंगे, वहां से जो भी अननोन होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो पॉइंट सर्कल के लिए ये कंडीशन होगी हमारे पास कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो जाए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो जाए तो पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को जानते हैं, क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, ये कुछ ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर, ये होता मतलब इसी को जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बोलते हैं हम लोग। अच्छा, अगर इसको सर्कल रिप्रेजेंट करना है तो सर्कल किस कंडीशन में, अच्छा जो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा था उसमें एक्स वाई का टर्म तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट थे वो हर जगह सेम ही होंगे, तभी सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकता। मतलब ये जो है सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, दिस बेल रिप्रेजेंट्स सर्कल क्या क्या कंडीशन होल्ड कर जाए, पहली बात तो a बराबर b हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर हो जाए। दूसरी बात क्या है कि h 0 हो जाए। अच्छा, h 0 हो जाने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना हो जाए, 0। मतलब जब भी सर्कल रिप्रेजेंट करेगा ये वाला इक्वेशन, तो उस केस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सर्कल के इक्वेशन में तो बराबर ही रहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर रहना चाहिए, मतलब a बराबर b रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 0 होना चाहिए, मतलब h 0 होना चाहिए, h क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर बेस्ड। मान लो ये कहे हमसे find the value of alpha and beta, find the value of alpha and beta if alpha minus 2 into x square plus 3y square plus 5 minus beta into xy pi plus 4x plus 6y minus 3 बराबर 0। दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, मतलब अगर ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करे तो सर्कल को रिप्रेजेंट करे तो अपने को अल्फा और बीटा लिखना है। तो अभी तो सीखा हमने, अभी लिखा हुआ है कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये सर्कल को किसके कंडीशन में रिप्रेजेंट करेगा, जब a बराबर b हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर हो जाए। दूसरा h बराबर 0 हो जाए। अच्छा, h बराबर 0 मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो यहाँ पर यही अप्लाई कर देते हैं, क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर अल्फा -2
और यहाँ पर 3, तो क्या होना चाहिए फॉर दिस टू रिप्रेजेंट अ सर्कल क्या होना चाहिए अल्फा माइनस 2 दिस शुड बी इक्वल टू 3, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई अपने पास। सो सेकंड थिंग 5 माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो अल्फा कितना हो गया 5 हो गया और बीटा भी कितना हो गया 5 हो गया, मतलब अल्फा 5 रख दें बीटा 5 रख दें, तो उस कंडीशन में ये जो इक्वेशन लिखा है इस सर्कल के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल के इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो तो स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एलिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है और हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशन होगी कि जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो y स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर हो, पहली बात। दूसरी शर्त क्या है अपनी कि जो कोफिशिएंट ऑफ x y है मतलब h क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब कुछ स्पेशल केसेस सीखते हैं हम लोग सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए, तो कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस तो सर्कल की इक्वेशन लिखना है, लेकिन कुछ हमें गिवन है। तो पहला तो ऐसे लिख लेते हैं कि मान लो हमें उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जिसका मान लो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नोन है और वो ओरिजिन से पास हो रहा। पहली शर्त ये है कि वन सर्कल passes through origin and having a and b या 2a and 2b as x and y intercept, मतलब हमें उस सर्कल की इक्वेशन लिखना है जो ओरिजिन से पास हो रहा और उसका x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 2a है और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है 2b। तो पहले तो इंटरसेप्ट क्या होगा यही समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा कहें कि ये सर्कल है और ये कोई लाइन है और ये सर्कल है, मान लो x बराबर 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट पे कट किया a और b, तो जो लाइन का जितना पार्ट सर्कल के अंदर आया मतलब a से b तक की जितनी लेंथ जो है यही क्या कहलाएगा इस सर्कल का इस लाइन पे इंटरसेप्ट, इस सर्कल का इस लाइन पे इंटरसेप्ट मतलब AB जो है वो इस सर्कल का इस लाइन पे इंटरसेप्ट कहलाएगा। AB जो है वो इस सर्कल का इस लाइन पे इंटरसेप्ट कहलाएगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ ये वाले की बात करूं तो क्या लिखा है इसमें कि जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमारे पास 2a और 2b है। मान लो कुछ ऐसा कहें, ऐसा हो गया। अच्छा ऐसा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। फिलहाल हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो कितना है 2a और 2b। तो अगर ये 2a और 2b है, मान लो ये o हो गया, ये a हो गया और ये b, तो o से a तक की जो लेंथ दिया है वो कितना है 2a है और o से b तक की जो लेंथ दिया है वो 2b। तो मतलब ये वाला हमारे पास 2a है और ये वाला लेंथ कितना है 2b। अच्छा सर्कल की इक्वेशन अगर लिखना है अपने को तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा अपने पास? रिक्वायरमेंट तो होगा एक तो सेंटर मिल जाए अपने को, दूसरा रेडियस मिल जाए तो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सेंटर मान लेते हैं कहीं पर यहाँ पर C सेंटर है, इसका C सेंटर है। अच्छा सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे और रेडियस चाहिए, ये दो बातें चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस। तो सेंटर से परपेंडिकुलर बना देते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे, यहां से परपेंडिकुलर बना दिया, मान लो ये m हो गया और यहां से परपेंडिकुलर बना दिया ये n। अच्छा हम जानते हैं कि जब सेंटर से हम किसी कॉर्ड को पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सर्कल की ये प्रॉपर्टी कि जब सेंटर से हम किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है।
तो अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ये ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सिमिलर ये बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। तो अब O से M तक की डिस्टेंस मतलब ये NC, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया a, O से N तक की डिस्टेंस मतलब MC, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया b। अच्छा रेडियस के लिए हमने इसको उठा के इससे ज्वाइन कर दिया। अच्छा रेडियस को कैसे पहचानना चाहिए अपने को कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक पर कोई पॉइंट ले, सेंटर से सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ज्वाइन कर दिया तो रेडियस आ जाएगा। तो O तो सर्कल पे है ही है, O को उठा के मैंने C से ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस हो गया। अच्छा OC लेंथ पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। OC लेंथ कितना आ जाएगा, OC लेंथ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ये हो गया। OM कितना है अपने पास, ये तो A है और ये वाला कितना है B है, तो इससे रेडियस आ गई, इसको मान लो R मान लिया, सेंटर की कोऑर्डिनेट आ गए A, B। अब हम जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं लोग, सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखा जाए, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये होता है। तो अल्फा की जगह यहाँ a है और बीटा की जगह b है और r पता ही अपने को, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इंप्लाइज x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर और r स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको ओपन कर देते, कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा ये तो कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना आ गया अपने पास फाइनली, क्या आ गया, कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by बराबर 0। अच्छा कोई भी कर्व लें अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा होगा तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए, तो दिख रहा है यहाँ तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सारे एक्स वाई वाले ही टर्म है। तो ये उस सर्कल की इक्वेशन हो गई जिसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना था 2a और 2b, और जो सेंटर और इस सर्कल जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं सब, है ना, मतलब जुगाड़ के तौर पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2a और 2b था तो यहाँ 2a आ गया, यहाँ 2b आ गया। मतलब मैं अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिखूं, जैसे मान लो ये कह दूं कि x इंटरसेप्ट मान लो 4 है और y इंटरसेप्ट 6 है, तो इक्वेशन डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x वाला इंटरसेप्ट 4 है तो ये तो यहाँ आ गया था सीधे सीधे, तो माइनस 4x हो गया, और ये y इंटरसेप्ट यानी 2b ये वाला यहाँ आ गया तो 6y बराबर 0। इससे ये डायरेक्टली इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y बराबर 0 हो गया। ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नोन है। अच्छा और नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, मान लो दूसरा लिखें, व्हेन सर्कल touches y axis at origin and center lies on x axis, मतलब जो सर्कल है हमारा वो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता, और जो उसका सेंटर है वो कहाँ पे है, x एक्सिस पे। मतलब अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो गया, या फिर ऐसा हो सकता, ऐसा भी हो सकता, ठीक है। इसका भी सेंटर x एक्सिस पे है और ओरिजिन पे टच कर रहा है, ये भी ऐसा है। तो मान लो उसकी रेडियस पता है हमें, रेडियस अगर पता है, अगर सेंटर बता देगा, जैसे सेंटर बता दिया 3, 0, तो 100% श्योर होगा कि यही वाला सर्कल पॉसिबल होगा, दूसरा ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन अगर उसने रेडियस बता दिया कि रेडियस 5 है, तब तो दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर करने पड़ेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी,
ठीक। तो अगर मैं रेडियस बता देता हूं तब तो दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी पड़ेगी, सेंटर के ही कोऑर्डिनेट बता दे तो फिर कोई प्रॉब्लम है, फिर तो जो है हम असेस कर सकते हैं कि इस साइड वाला सर्कल होगा कि उस साइड वाला सर्कल होगा। तो मान लो मैंने रेडियस बता दिया कि रेडियस कितना है, r है। अगर रेडियस r है, रेडियस r है, ये मान लिया कि लेट रेडियस बी r। तो अगर रेडियस r है, इस वाले केस में सेंटर मान लो यहां पर है, r का मान 0 हो जाएगा। इस वाले केस में सेंटर यहाँ पे तो माइनस r का मान 0 हो जाएगा। अच्छा यही रेडियस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल दोनों एक साथ लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस r का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये हो गया। तो इससे सिंपलीफाई कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।